हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं आई हुई हूँ अपनी दीदी के घर पे, जिनके घर पे शादी है। और मैं कल आई थी तो थोड़ा लेट हो गई थी रात को, शाम को, तो इसीलिए मैंने रात तो वीडियो वगैरह नहीं बनाई थी। और कुछ कुणाल की भी तबीयत ठीक थी, इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी। तो अब मैंने सोचा था कि नए सिरे से आपको प्रोग्राम स्टार्ट होंगे, जैसे जैसे वो आपको दिखाऊंगी। तो अभी हम उठ चुके हैं, नाश्ता कर लिया, ब्रेड पकोड़े बने थे नाश्ते में, चाय पी लिया। और अब चल रही है बाहर हल्दी, दुल्हन के जो है एक टाइम की जो सुबह की हल्दी होती है वो लग रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आरता वगैरह कैसे होता है। तो ये है हमारी दुल्हन होने वाली, हल्दी लगा दी है इन्होंने, दीदी ने और इन्होंने। आओ जल्दी अब इनका आरता होएगा। ये बच्चे सो रहे हैं अभी घोड़े बीच के। अनायरा उठ जा। साईं बाबा के गीत होता है ना। तो गाइज यहाँ पे हो गया था शुरू दुल्हन का आरता। और इनकी जो दादी वगैरह हैं साथ में जो बैठी हैं, गीत गा रही थी, बट मैंने वॉइस ओवर इसलिए दिया है कि यहाँ पर पीछे जो है बिल्डिंग में चल रहे थे गाने, तो इसीलिए मेरे को कॉपीराइट नहीं चाहिए था, मैंने फिर वॉइस ओवर दे दिया। और सभी के जो है अलग अलग ट्रेडिशनल तरीके से होता है, हमारे जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। तो जैसे जैसे भी हुआ था मैंने सब आपको दिखाया कि ये था मेरे दीदी के यहाँ का कल्चर। और आपके यहाँ का किस तरीके से होते हैं वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लड्डू से तो बाबू राखी चोरी को नाश्ता हो रहा है और मैडम उठ गई। गुड मॉर्निंग विस्खा पर। तो नीचे पार्किंग में जो है चल रही थी हल्दी की तैयारी, ये टेंट वगैरह सब लगा दिया था और यहाँ पर होनी थी हमारा हल्दी का फंक्शन। और फिर मैं लेने गई थी कुणाल के लिए हल्दी वाले कपड़े, और आकर मैंने करा इसमें लास्टिक डाली थी, क्योंकि इसमें नाड़ा वगैरह कुछ नहीं था, इसलिए लास्टिक ढूंढी, फिर इसमें लास्टिक डाली। और यहाँ पर सभी तैयार हो गए थे हल्दी फंक्शन के लिए। मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं पहले दीदी के साथ जाकर लेकर आई थी कुणाल के लिए हल्दी की कॉस्ट्यूम, क्योंकि इसके पास नहीं थी। मैं बिल्कुल भूल गई थी इसके लिए कुर्ता पजामा लाना येलो कलर का। फिर सब ने कहा कि कुणाल के लिए जाओ लेकर आओ, तो इसलिए फिर मैं लेकर आई थी इसके लिए भी। और नहीं तो ये सबसे अलग ही दिखता, क्योंकि सभी ने जो है येलो ही पहना था। ये देखो, किसी ने येलो टच में या किसी प्रॉपर येलो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर चल रहा था हमारा, इधर गीजर की फिटिंग चल रही थी, दोनों भाई इनके करवा रहे थे। और अनायरा ये सारी वीडियो बना रही थी, सभी को दिखा रही थी कि सब क्या कर रहे हैं। और इस वाले रूम में सब रेडी हो रहे थे, ये खुशबू की फ्रेंड आई थी, और यहाँ पर भी सब रेडी हो रहे थे। और काफ़ी अच्छा लग रहा था, शादी का माहौल बना हुआ था चारों तरफ। तो भाई सब हो गए रेडी, बस मेरे को छोड़ के। देखो दीदी कितनी प्यारी लग रही है, और अनायरा हो गई है पूरी रेडी। और ये कुन्नू हमारा भाई और गाइज़ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो है लाइट चली गई थी, फिर हम बैठे हुए थे सभी। और क्योंकि खुशबू का चल रहा था फ़ोटोशूट हल्दी का, और हम वेट कर रहे थे क्योंकि मम्मी और भात लेकर आ गई थी। फिर हम सब उनको लेने गए थे ढोल से। मम्मी जो है डायरेक्ट घर पे नहीं आई थी, यहाँ पर सभी वेट कर रहे थे, तो हम इनको फिर यहाँ से लेकर गए थे अपने साथ।
तो गाइस यहाँ पर सारे भाइयों का, भतीजों का और फूफा जी वगैरह जो भी थे, इनका हो रहा था टीका। और इनको टीका करके मुंह मीठा करवाने के बाद हम लेकर गए थे अपने घर पे, मतलब दीदी के घर पे, जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा था भात का। और इसी तरीके से जब दीदी भात नोतने आई थी तो उनको थोड़ी देर वेट करना पड़ा था बाहर थड़े पे। फिर भाभियाँ वगैरह सब उनको लेकर गई थी अपने साथ मम्मी के घर पे। तो सभी के अलग अलग तरीके के कल्चर होते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरीके से होता है। आप भी शेयर करना आपके यहाँ पर किस तरीके से होता है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देखकर। तो ये है मेरी बहन और ये देखो इनकी लड़कियाँ। एक ये है, ये इनकी कज़न है छोटी, और ये मेरी है आइटम, और ये इनका बेटा यमन। तो गाइज ये हमारे जयपुर के गेस्ट, दीदी की ननद और उनके नंदोई मौज कर रहे हैं। तो दुल्हन के भाई हल्दी चल रही है। कहाँ चल रही है हल्दी? तो वो बैठी है। तो गाइज यहाँ पर सभी दुल्हन के बारी बारी हल्दी लगा रहे थे, उसके ऊपर फूल डाल रहे थे। तो काफ़ी अच्छा रंग बिरंगा कलरफुल माहौल था। येलो येलो ड्रेसेस में सब इतने अच्छे लग रहे थे कि पूछो मत। ये हमारे घर का, पूरी फैमिली का फर्स्ट एक्सपीरियंस था और हम सभी ने ये सब किया था। बारी बारी सबके नंबर लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे हम किसी फिल्मी दुनिया में पहुंच गए हैं। हम हो गए हैं मेहंदी के लिए रेडी। देखो सबने ग्रीन चेंज कर लिया है और मैंने भी ग्रीन साड़ी पहन ली है। इधर पूजा भी दी। उस रूम में सारे तैयार हो रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जो है फिर से आरता हो रहा था, सभी भाइयों का तिलक हो रहा था। अब ये था मेन प्रोग्राम भात का, जो कि स्टार्ट हो गया था। सभी भाइयों का टीका वगैरह करके उनका मुंह मीठा करवाया। फिर उन्होंने अपनी तरफ से जो भी उनसे बनता था थाली में दीदी के लिए डाले थे पैसे, शगुन के जो भी होते हैं। और यहाँ पर सभी मेरी बुआ के बेटे और उनके पोते और चाची के बेटे, उनके पोते, सभी ने तिलक करवाया था और कुछ ना कुछ शगुन थाली में रखा था। भाभिया वगैरह का भी हुआ था तिलक। तो ये माहौल काफ़ी अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा दीदी जो है इमोशनल भी हुई थी। आगे वीडियो में आप देखेंगे। अंडी भी जोड़ा था सामने देखिए। और यहाँ पर जो है दीदी और सभी इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ये घड़ी ऐसी होती है कि आंसू आ ही जाते हैं। और अब तैयारी चल रही थी सबको कपड़े वगैरह जो भी शगुन आया था सबको देने लेने की। तो यहाँ पर मम्मी जो भी सामान लेकर आई थी या भाई वगैरह, वो सबको दिया जा रहा था, सभी के नाम बोल बोल कर। और काफ़ी अच्छा हमारा ये भात का प्रोग्राम रहा।
थोड़ा अच्छा बनाया फिर भेज दिया। हो गया बस है? हो गए तो गाइज यहाँ पे चालू हो गया था मेहंदी का प्रोग्राम। अब क्योंकि एक के बाद एक ही दिन में प्रोग्राम सारे हो गए थे हमारे। सुबह था जैसे कि हल्दी का, फिर भात का, फिर शाम को दोबारा हल्दी का, और अब चालू हो गया था हमारा मेहंदी का। और फिर अब इसके बाद होना है लेडी संगीत और खुशबू का डांस। यहाँ पर सभी जगह मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि पीछे जो है डीजे पे गाने चल रहे थे, और अगर मैं वॉइस ओवर नहीं देती तो मेरी वीडियो पे कॉपीराइट आ जाता। और मैं चाहती थी सारे मोमेंट आपको दिखाना। और भी काफ़ी मेरी वीडियोस जो हैं डिलीट हो गई है मेरे को, जो कि जिसमें ब्राइडल ने डांस किया था हल्दी रस्म में। काश मैं वो भी आपको दिखा पाती, क्योंकि मैं भी साथ में डांस करती इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। जिसने बनाई थी वो ठीक से नहीं बना पाए तो वो वीडियो जो है मेरे से डिलीट हो गई। और ये जो भी लड़कियां थी मेरी बहन की बेटियां थी, और सभी ने मिलकर खूब डांस किया, खूब। मैं तो पिछले 4 दिन से डांस ही डांस करे जा रही थी। और जो भी यहाँ पर था शादी में मौजूद सभी ने काफ़ी खुलकर और काफ़ी ज़्यादा डांस किया था। मेरी एक और बहन थी निर्मल दीदी, उन्होंने भी बहुत डांस किया था। तो मैंने जितना भी हो सका आपको दिखाया, बट यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ रहती हैं जिसके थ्रू हम आपको वॉइस नहीं दिखा सकते गाने की, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। नहीं तो मैं आपको सारा दिखाती तो आप भी काफ़ी एंजॉय करते। बट जैसे भी आप इसी तरीके से एंजॉय कर लीजिए हमारा डांस। और ये जो छोटी सी लड़की घूंघट करके डांस कर रही है दीदी की, मतलब खुशबू की कज़न है ये। और देखो कितना अच्छा डांस करती है। इसने पूरी शादी में रौनक बनाए रखी। और ये मेरी भांजी और दीदी की नंदन की डांस परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इन्होंने डांस किया था। ये दीदी की जयपुर वाली नंद है जो राइट साइड में डांस कर रही हैं। और ये मेरी सबसे बड़ी भांजी, ये रहती है पंजाब के रोपड़ में, और ये आई थी आज ही, अभी थोड़ी देर ही हुई थी, इसको 10 ही मिनट हुए थे आए हुए आते। इसको बेचारी को डांस करने के लिए खड़ा कर दिया था, इन्हें चेंज भी नहीं कर पाई थी। तो इनकी भी पंजाब में घर है और ये कभी कभी आती है। और यहाँ ये सारी मेरी भाभियाँ, मेरी बहनें इकट्ठे होकर एंजॉय कर रही थी डांस को। और देखो कितने मज़े लिए हमने शादी में। हम आपको, ये मेरी मम्मी थी, शादी में हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत ही बहुत ज़्यादा। काश आप सब भी हमारे साथ एंजॉय कर पाते इन गानों को। और ये देखिए मम्मी सब पे पैसे वारे जा रही थी, क्योंकि माहौल ही ऐसा था खुशियों भरा हुआ। और ऐसा माहौल भगवान सभी की लाइफ में बार बार आए। और आगे होने वाली है मेरी भांजी की डांस परफॉर्मेंस, तो बने रहना वीडियो में आगे।